हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आज हम जो करने वाले हैं, लिखा है व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। इस बार सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है। तो ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब सेविंग कम होने लग जाए, इसका मतलब जो हाउस होल्ड हैं वो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी इनकम को खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये देश के लिए और नेशनल इनकम के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे में जितनी भी फर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनका सामान जल्दी जल्दी बिकता है। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट में तुरंत ही बिक जाता है। तो ऐसे में कम जो फर्म्स होती हैं वो इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सोचती हैं। ठीक है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट उनकी बढ़ जाती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है देश की। यहाँ पर इसी तरह से जीडीपी जो है वो बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, सेविंग जब कम होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो हाउस होल्ड जो है वो तो कम सेविंग कर रहे हैं। चलिए, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो उनके पास पैसा कम बचेगा, लेकिन देश की जो तरक्की होती है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस। तो हाउस होल्ड जो है वो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और सेव लेस कर रहे हैं देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। तो इसका मतलब जितनी कंपनीज ने उम्मीद लगाई थी कि इस बार हमारा सामान इतना बिकेगा, उससे भी ज़्यादा सामान बिक रहा है, क्योंकि लोग सेव कम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी इन्वेंट्री होती है, जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि इस साल हम इतना इतना बेचेंगे, तो वो शॉर्ट पड़ जाती है, वो कम पड़ जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, प्रॉफिट तो कमाना ही है उनको। तो वो किसी ना किसी तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वो सेविंग को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द डिजायर्ड लेवल, firms would plan to increase the production till investment becomes equal to saving। तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज को उसी लेवल तक पहुँचाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फर्म्स जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, नौकरियां देंगी लोगों को, अपना आउटपुट बढ़ाएंगी, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाएगा टिल इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू सेविंग। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक अगेन इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर ना आ जाए। क्लियर है? तो कुछ भी इसमें आपको नया अपनी तरफ से नहीं लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है वही आपको लिखना है स्टूडेंट्स। इसमें दो चीज़ों के बारे में बात होती है, एक तो प्रॉब्लम के बारे में, जब सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो ऐसे में उसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ऐसे में क्या होगा कि जो कंपनीज़ हैं उसको सॉल्व करेंगी और प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगी। बस ये दो स्टेप में आंसर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का, तो लास्ट दो वीडियोस और ये वाली वीडियो में जो मैंने बताया है आपको उतना लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ये टॉपिक स्टूडेंट्स। नए टॉपिक में मिलेंगे, नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।